एंड व्हाट्स टोस्टिंग में हम आज बात करेंगे विद अ गेस्ट हु इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। और ये जो हैं बेसिकली रिवर रावी पे खड़े हुए हैं और इनका नाम है नुमान लियाकत। ही इज़ अ रिपोर्टर एट डॉन न्यूज़ टीवी लाहौर। वो हमसे अभी बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या फोकस वार्निंग हमें दी जा रही है। एंड यू नो अगर आप देखें तो मैं पहले भी अभी इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को यही बता रही थी कि हमारे तीन रिवर्स चनाब रिवर और सतलज एक साथ ओवरफ्लो कर रहे हैं। हाई लेवल रिस्क है अभी सिटीज़ को, लो लाइंग रीजन्स को। अब बात करते हैं नुमान से, देखते हैं व्हाट डज ही हैव टू से। अस्सलाम वालेकुम नुमान। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। नुमान आप बताएं क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे? आप रिवर रावी पे हैं अभी, क्या रेस्क्यू चल रहा है? देखिए मैं बिल्कुल दरियाए जी 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 नुमान जी जी क्या सिचुएशन चल रही है फिलहाल फ्लड्स की वहां पर? क्या करंट सिचुएशन है पंजाब की? कौन से एरिया सिवियरली अफेक्टेड हैं अभी? जी मैं इस वक्त दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो दरियाए रावी से गुजर रहा है। यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो चुका है। अगर कल इस टाइम की हम बात करें तो इस वक्त 73,000 क्यूसिक था, जो इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच चुका है। जो इंतज़ामिया है इनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये जो मुकाम है दरियाए रावी का, यहाँ पर 2.5 लाख क्यूसिक तक जो पानी है वो आसानी से गुजर सकता है। लेकिन इस वक्त जो पानी की कंडीशन है इसको सैलाब कंसीडर किया जा रहा है। और यहाँ पर एक अहम चीज़ ये है कि मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि काफ़ी आबादी है, लेकिन अभी तक यहाँ से इनखला जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका। और इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि अगले 12 घंटों के दौरान मज़ीद जो पानी का रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। और ख़तरनाक सूरत हाल तो है ही, लेकिन इसके बावजूद ऐलानात जो है वो मसाजिद में करवाए गए हैं, सायरन बजाए गए हैं कि लोग इनखला कर जाएं इस पॉइंट से, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ये आबादियों के अंदर दाखिल हो सकता है। लेकिन अभी तक लोग जो है वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं। जो इंतज़ामिया है इनकी जानिब से तो तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। महकमा सेहत की टीमें यहाँ पर कैंप लगाकर बैठी हुई हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है और सिविल डिफेंस के गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो वो दरिया की मौजों के अंदर जाकर लोगों को बचाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो जसड़ के मुकाम पर इस वक्त जो पानी की इतलात आ रही हैं वो 1,26,000 क्यूसिक है। और तकरीबन अगले 12 घंटों के अंदर ये पेशन गोई की गई है कि ये दरियाए रावी जो शाहदरा का मुकाम है यहाँ पर 1,50,000 क्यूसिक से ज़्यादा का पानी का बहाव जो है वो हो सकता है। तो हुकूमत के इंतजामात तो मुकम्मल हैं, लेकिन लोग अभी तक अपने घरों से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी हम लोगों ने इस रीजन में कोई इंजरीज अभी तक देखी हैं? क्या हर कोई सेफ है? एवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो गया है? कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज शाम तक कितना पानी क्यूसेक मीटर्स कितना ज़्यादा बढ़ेगा? जी इस हवाले से जो PDMA है इनकी जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगले 12 घंटों के दौरान जो शाहदरा का मुकाम है यहाँ से 1,60,000 से 70,000 क्यूसिक का रेला गुजर सकता है। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है इनकी जानिब से इसको उस लेवल का सैलाब जो है वो कंसीडर नहीं किया जा रहा। अलबत्ता जो दरियाए रावी के अंदर की आबादियाँ थीं इनको खाली करवा लिया गया था, क्योंकि इस वक्त दरिया के अंदर पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। अगर ये दूसरी साइड आपको दिखाएं तो ये एक पहला पिलर है और इसके आगे एक दूसरा पिलर है। कल हम यहाँ पर खड़े होकर अपनी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पानी का बहाव चूँकि बढ़ चुका है, 73,000 से इस वक्त 1.5 लाख तक पहुँच चुका है। तो हम लोगों को भी महदूद पॉइंट तक जो है वो खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि आगे पानी का बहाव भी ज़्यादा है और जो सैलाबी रेला है उसकी जो रेले की जो क्यूसिक है उसको भी बढ़ने का खदशा जो है वो जाहिर किया गया है। तो रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, बर वक्त जो है पानी के बहाव को यहाँ पर आगाह भी कर रही हैं लोगों को। एक अहम इसमें बात ये भी देखी गई है कि कल से लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। पुलिस की नफरी उस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही कि वो लोगों को महदूद कर सके।
नहीं यहाँ पर इस पॉइंट पर आने से रोके, क्योंकि ये एक खतरनाक एरिया है, तो इसको कॉर्डन ऑफ भी किया गया था, लेकिन पुलिस का अमला ना होने की वजह से लोग यहाँ पर इसको एक एंटरटेनमेंट बना रहे हैं। नोमान, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए थैंक यू नोमान फॉर लेटिंग अस नो। गाइस प्लीज बी केयरफुल। हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रॉम लाहौर रिवर रावी से नोमान लियाकत, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हमें बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। तो नोमान, अभी हम लोग 48 आवर्स तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रीजन के अंदर? क्या फोकस वार्निंग्स हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्बन फ्लैश फ्लडिंग हो? और आपको क्या लग रहा है रिवर रावी क्यों इतना ज़्यादा हाई है? कभी इन द पास्ट ऐसे हुआ है वहाँ पे इस रीजन में? लेकिन ये जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है उसके बाद से ये सूरत हाल बनी है। पहले भी एक बार सैलाबी सूरत हाल बनी थी यहाँ पर, 1988 की बात है। उस वक्त भी कहा जाता था कि पानी जो है वो आबादियों के अंदर दाखिल हुआ था, और इस बार भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के बाद जो पानी है वो बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार भी पहले से तेज़ होती हमें दिखाई देती है। इस वक्त हमने जिस तरह भी कुछ देर कबल जिक्र किया था कि 1.5 लाख क्यूसेक का रेला है, जो इस वक्त नई अपडेट यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से जारी की गई है। 1,55,000 क्यूसेक रेला इस वक्त जो है वो दरिया रावी शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो कश्तियों के ज़रिए दरिया की मिड में जाकर अपनी जो मशकें हैं वो कर रहे हैं। जो गोताखोर हैं इनकी जानिब से भी दरिया में छलांगे लगाकर जो है वो मशकें की जा रही हैं। टीमें यहाँ पर सेहत की, लाइफ स्टॉक की तैनात हैं। तो इंतजाम तो मुकम्मल हैं, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के वो इस सैलाब को कोई इतना ख़ास सीरियस जो है वो लेते दिखाई हमें नहीं देते। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि मेरे पीछे आपको आबादी जो है वो एक नज़र आ रही होगी। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। ये शाहदरा का मुकाम है। ऐलानात किए गए गुज़िश्ता रोज़ भी मसाजिद के अंदर सायरन बजाए गए कि लोग यहाँ से इनखला कर दें, क्योंकि पानी कि जो जैसे जैसे इसकी ये बढ़ रहा है तो ये ख़तरा है कि आबादियों के अंदर दाखिल ना हो। तो यहाँ पर जो रावी है इसके अंदर की जो आबादियाँ थीं उनको तो खाली करवा लिया गया था, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि लोग घरों की छतों के ऊपर खड़े होकर तमाम तर जो रावी के नज़ारे हैं वो कर रहे हैं। इसकी मौजों को, इसकी क्यूसिक सेंटर को बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। हमने कसूर के मुकाम पर भी इसी तरह से एक रिपोर्टिंग की थी कुछ देर कबल, तो वहाँ पर भी ऐसी ही हमें सूरत हाल दिखाई देती थी कि लोग आते थे, सेल्फियाँ लेते थे, उसको इंटरटेनमेंट के तौर पर जो है वो उस जगह को लिया जा रहा था। तो ये अभी की सूरत हाल है। और PTMA ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें ये बताया गया है कि अगले 12 घंटों के अंदर ये रेला 1,60,000 से 1,70,000 क्यूसिक तक जो है वो यहाँ से गुजरेगा। तो ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन अभी जो कैपेसिटी बताई गई है रावी की वो 2.5 लाख क्यूसिक बताई जा रही है। ठीक है। और आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हम लोग जनरली देखें तो ये जितने भी सबमर्ज्ड एरियाज़ हैं, जितने भी सबमर्ज किए गए हैं, उसके बावजूद और इवैक्यूएशन की जा रही है वहाँ पे। आई थिंक 210,000 पीपल तो ऑलरेडी इवैक्यूएट हो चुके हैं, राइट? और ये जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, आप मुझे थोड़ा सा शदारा का तो बता रहे थे, पार्क व्यू और मोटरवे 2 का भी बता दें, स्ट्रीट्स ऑफ फार्मलैंड का भी बता दें। कोई फार्मलैंड अभी तक पूरा सबमर्ज हुआ है पानी के अंदर? क्या सिचुएशन है? देखिए जी, अभी तक जो शाहदरा का मुकाम है, अगर हम इसकी बात करें या आगे चंद किलोमीटर चूँकि मोटरवे है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अभी उस तरह का मसला जो है वो नहीं बना है। कोई उस तरह से लोग जख्मी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि ये कहा जा रहा है कि अगर पानी का क्यूसिक बढ़ता है तो ये फिर आबादियों के अंदर जाएगा। नशेबी इलाके जो हैं वो सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह मोटरवे M2 के करीब जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर सैलाबी पानी दाखिल हो सकता है, तो सूरत हाल उस वक्त ख़राब हो सकती है। लेकिन इस वक्त अभी तक चूँकि असिस्टेंट कमिश्नर रावी यहाँ पर मौजूद थी, हमारी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया था कि अभी तक कोई ज़ख्मी नहीं है, कोई फैमिली इस तरह की मुतासिर नहीं हुई है। अभी तक इनकी टीमें घरों में जाकर लोगों से ये
रिक्वेस्ट कर रही हैं कि सूरत हाल ख़राब है, लिहाजा वो कुछ दिनों के लिए जो है वो यहाँ से मूव कर दें। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी तो इन्हें आगाह भी किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है, लोग इसको भी सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम तो किए जा रहे हैं और लोगों को रिक्वेस्ट यही जो है वो की जा रही है। और ज़ख्मियों के हवाले से भी हमारी बात हुई तो कोई इतने ख़ास इस तरह की सिचुएशन अभी नहीं बनी है कि कोई लोग ज़ख्मी हुए हों या कोई भगदड़ मची हो या फिर जो पानी है वो शाहदरा के एरिया में दाखिल हुआ हो। अच्छा नुमान, आप मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ पे मैं सोल्यूशन से आपसे अगर कुछ पूछूं, जो वहाँ पे लोग हैं उनका नज़रिया क्या है? क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि लाइफ स्टॉक के शेल्टर्स हों या फ्लड डाइवर्जन हो जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है? कभी इस चीज़ का कोई डिस्कशन हुआ है वहाँ पे? फ्लड डाइवर्जन की बात हुई है? जी नुमान, मैं पूछ रही हूँ, फ्लड डाइवर्जन की बात की जा रही है वहाँ पे कि जब पानी आए तो पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए, कहीं और पे उसका रुख कर दिया जाए। आई थिंक जी देखिए, अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि इंतज़ामिया का ये मानना है कि जो पानी भारत की जानिब से छोड़ा गया है, अभी चूँकि जसर के मुकाम पर भी 1,26,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, इस पॉइंट से 1,55,000 क्यूसिक रेला गुजर रहा है। तो इस हवाले से अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, क्योंकि इंतज़ामिया का मानना है कि 2.5 लाख क्यूसिक तक जो रेला है वो उसको दरिया रावी बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा तजावुज़ करता है तो फिर जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है। और ये देखा जाता है कि अमूमन चूँकि शाहदरा के अतराफ़ पर फसलें हैं, थोड़ा सा आगे जाकर तो ज़्यादातर इस साइड के बंद जो है वो तोड़े जाते हैं कि शहर के अंदर जो है वो पानी दाखिल ना हो, बल्कि शाहदरा वाली साइड पर बंद तोड़ दिया जाता है। तो अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल बनी नहीं है, क्योंकि पानी अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 1,55,000 क्यूसिक गुजर रहा है, तो 2.5 लाख का बताया जा रहा है कि 2.5 लाख क्यूसिक पानी को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है दरिया रावी की। तो ऐसी कोई अभी जो इंतज़ामिया है इनकी जानिब से कोई बयान या कोई अलर्ट जो है वो सामने नहीं आया है। ठीक है, गॉट इट, ठीक है। और मेरे ख्याल से जब तक लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे उस वक्त तक हमें क्या पता चलेगा। अगर आप बुनेर का भी अभी इंसिडेंट देखें तो वहाँ पे भी बारिश जो है वो इतनी ही बुरी थी, इतना ही बुरा सिचुएशन, खैर इससे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा सिचुएशन था। आप मुझे नुमान एक बात बताएं, क्या लोगों को ये समझ आता है कि ये क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज का? आपको लगता है लोगों को कोई अवेयरनेस वहाँ पे नॉलेज है? क्योंकि अगले साल तो हम देख रहे हैं कि मानसून इससे भी ज़्यादा 22% ज़्यादा बारिश होएगी। अभी भी अगर आप देखें 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और बारिश के चांसेस हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग आज रात तक सेफ़ हैं, या हम लोग कब तक ख़तरे से थोड़ा बाहर निकलेंगे? जितनी भी वार्निंग अगर दी गई है तो कब तक हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे? देखिए जी, एक अलर्ट जारी हुआ है वेदर के हवाले से भी कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक जो है वो तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। तो अगर बारिशें ऐसी होती हैं तो यकीनन पानी की सूरत हाल मज़ीद जो है वो बढ़ सकती है। तो अलर्ट इस हवाले से जारी भी किया गया है। लेकिन हम देखें कि जिस तरह बुनेर के अंदर हालत हुई थी और लोग उसको देखने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ इस मकसद के लिए आते हैं कि वो यहाँ वीडियोज़ बनाकर अपलोड करें, दरिया रावी की सिचुएशन बताएँ, लेकिन उनको इंतज़ामिया ने तो आगाह किया है। लेकिन हमने ये देखा कि अब से कुछ देर कबल जो है वो पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है। एक पॉइंट के ऊपर इनको खड़ा किया गया है कि किसी को भी गैर मुतल्लिका जो शख्स है इसको अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए। सुबह सवेरे जब हम यहाँ पर पहुँचे तो लोग फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर पहुँचकर जो है वो वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, सेल्फियाँ ली जा रही थी और वो इवन के वीडियो कॉल के ऊपर अपने रिश्तेदारों को लेकर जो है वो सिचुएशन से मुतल्लिक बता रहे थे। तो ये एक काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो रहा है, बुनेर के अंदर जो हालत हुई है और जो इस वक्त रावी के अंदर, कसूर के अंदर, सियालकोट के अंदर की सूरत हाल बनी हुई है, उसके बावजूद हमने देखा कि लोगों के अंदर कोई उस तरह से खौफो हरास नहीं है। वो आ रहे हैं अपना नुमान आई थिंक वो तो हमारे हालात इतनी ज़्यादा बुरी खबरें सुन के आई थिंक हम लोग भी इतना फील नहीं करते, बट आई थिंक ये ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन और आपने बताया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक यू।